जय हिंद साथियों। स्टडी विद आरडी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके लिए आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत देश की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, वास्को डी गामा। भारत देश की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी के। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है 18 मई, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल या 28 अप्रैल। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 28 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, शुगर, रेबीज, चेचक। कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है कुत्ते काटने से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कौन से राष्ट्रपति अखबार बेचते थे? बताइए क्या आंसर होगा। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या एपीजे अब्दुल कलाम। कौन से राष्ट्रपति अखबार बेचते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे राष्ट्रपति बनने से पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। बताइए किसके शासनकाल में आया था कैप्टन हॉकिंस? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आ जाएगा। याद रखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप। लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? आपके ऑप्शन 1835, 1862, 1828 या 1842। लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो आपके ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1835 को। 1835 को लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चालू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। बताइए क्या आंसर होगा इसका। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? रूस, भारत, कनाडा या अमेरिका। किस देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर है? बताइए जल्दी आंसर क्या होगा इसका। रूस, भारत, कनाडा, अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा कनाडा। जी हाँ, कनाडा में सबसे ज्यादा डॉक्टर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हुआ, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष, गृह मंत्री। कौन होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो हमारा राष्ट्रपति है वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिला है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हॉस्टिंग, लॉर्ड मिंटो। क्या आंसर सही होगा? सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपका ऑप्शन है डायरिया, टाइफाइड, मधुमेह, अल्जाइमर। बताइए किसके उपचार में होता है इंसुलिन का उपयोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज के लिए वो होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती, कुशीनगर। बताइए कहाँ हुई थी, राइट आंसर क्या होगा इसका? भगवान बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती, कुशीनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है सातवां, पहला, तीसरा या आठवां। बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट, वेरी वेरी लगा लेना इस पे। बताइए दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी, सिंधु, सतलज या झेलम। किस नदी के किनारे लड़ा गया? जल्दी बताइए आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। याद रखना, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इंपोर्टेंट युद्ध है, रावी नदी के किनारे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है कुणाल, बृहदत्त, सुसीम, संप्रीत। कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? बताइए क्या आंसर होगा। कुणाल, बृहदत्त, सुसीम, संप्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। क्षिप्रा नदी, साबरमती, यमुना नदी या सरयू नदी। बताइए किस नदी के किनारे है ताजमहल हमारा? इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। चलिए बताइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर। बताइए भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है 1767 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, या 1818 ईस्वी में। बताइए कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, जल्दी बताइए। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था अपना 1764 में। याद रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है।